हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 13 नवंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है 10 नवंबर को यह दिवस मनाया गया है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में हर साल 10 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को की स्थापना की गई थी सन 1946 में और इसके महानिदेशक है आंद्रे अजोले और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रमिक मित्र योजना कहाँ शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में यह योजना प्रारंभ की गई है। दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की और योजना के तहत 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों तक पहुंचाएंगे और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। दिल्ली सरकार ने अकुशल अर्धकुशल श्रमिकों के लिए उनके वेतन में लगभग 1% की वृद्धि करने के लिए महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की है और श्रमिक मित्र सरकार की सहायता योजनाओं के बारे में वार्ड स्तर पर निर्माण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सूचित करेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी है और इसे 1912 में भारत की राजधानी बनाया गया और यहाँ पर मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। त्रिपुरंदमन सिंह और आदिल हुसैन, इन दोनों ने यह पुस्तक लिखी। नेहरू द डिबेट दैट डिफाइन इंडिया नामक पुस्तक के सह लेखक त्रिपुरंदमन सिंह और आदिल हुसैन है और नई पुस्तक भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संशोधनवादी खोज के रूप में कार्य करती है और उनके राजनीतिक दृष्टि को आकार देने में उनके समकालीनों और विरोधियों की अनदेखी भूमिका की जांच करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF के प्रमुख कौन होंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीलवर्धन सिंह इसका राइट आंसर है। सरकार ने 2 प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CISF के प्रमुखों की नियुक्ति की घोषणा की है और यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF है और इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक शीलवर्धन सिंह को नया CISF DG नियुक्त किया गया है, जबकि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक अतुल करवाल को NDRF DG के रूप में नियुक्त किया गया और कैबिनेट की नियुक्ति समिति में नियुक्तियों के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता अमिताभ बच्चन जी अभी एमवे इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग FMCG कंपनी एमवे इंडिया ने बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की और यह एक ऐसा समय है जब दोनों ब्रांड समग्र स्वास्थ्य और कल्याण, महिला सशक्तिकरण और प्रगतिशील भारत के लिए उद्यमिता की ओर युवाओं को प्रेरित करने के महत्व पर संदेशों को प्रसारित करने के लिए एक साथ आए हैं और महत्वपूर्ण सहयोग के एक हिस्से के रूप में वह एमवे ब्रांड और एमवे के सभी न्यूट्रलाइट
उत्पादों का समर्थन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद ने यह पुस्तक लिखी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जिन्होंने हाल ही में अयोध्या फैसले पर अपनी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम से लॉन्च की है। और खुर्शीद ने कहा, लोग सोचते थे कि फैसला आने में 100 साल लगेंगे। फैसले के बाद लोगों ने शायद ही इसे पढ़े या समझे बिना राय देना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या, क्यों और कैसे फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने आदेश में केंद्र सरकार को 2.77 एकड़ विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्थापित एक ट्रस्ट सौंपने का निर्देश दिया है। और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में भी निर्देश दिया था कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक स्थल पर मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता देते हुए 5 एकड़ जमीन का एक उपयुक्त भूखंड सौंपा जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइंडिंग एंड स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट्स एंड टर्न्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असीम चावला। असीम चावला ने यह पुस्तक लिखी है। भारत के अग्रणी कर वकीलों में से एक जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कर और नीति विशेषज्ञ असीम चावला ने मैट्रिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित हुई नई फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड इम्परफेक्ट एट ऑनेस्ट रिलेशंस ऑन द इंडियन टैक्स लैंडस्केप का विमोचन किया। और पुस्तक एक दशक में भारतीय कर परिदृश्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में पेरिस का 37वां मास्टर खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने यह मास्टर खिताब जीत लिया है। यही है नोवाक जोकोविच जिन्होंने यह खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव, जो रूस के हैं, उनको हराकर पेरिस फ्रांस में अपना छठा पेरिस खिताब और रिकॉर्ड 37वां मास्टर खिताब जीता है। फाइनल में जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को 4-6, 6-3, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ जोकोविच लगातार 7वें साल एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 पर रैंक पर बने रहे। इसमें एकल श्रेणी में नोवाक जोकोविच जीते हैं और उप विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव। और डबल्स में है टिम पुड्ज और माइकल विनस इसमें विजेता है और उप विजेता है प्यूरे हुग्स हर्बर्ट और निकोलस माहुत इसमें उप विजेता है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना 1926 में की गई और इसका मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड में। और इस फेडरेशन के सीईओ हैं स्टीव डेंटन और इस महासंघ के अध्यक्ष हैं थॉमस वाइकार्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश की क्रिकेट टीम से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम से हैं, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान त्रिनिडादियन क्रिकेटर डेविन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की पुष्टि की है। वह सभी 7 T20 विश्व कप खेल चुके हैं और वह 2012 और 2016 में T20 खिताब जीतने वाली वेस्ट इंडीज़ टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने 22.23 के औसत और 115.38 के स्ट्राइक रेट के साथ 1245 रन बनाए हैं और उन्होंने 78 विकेट लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक दार्शनिक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यही है कोनेरू रामकृष्ण राव, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक, दार्शनिक कोनेरू रामकृष्ण राव जी का निधन हो गया। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिका स्थित पैरासाइकोलॉजिकल एसोसिएशन और इंडियन एकेडमी ऑफ
अप्लाइड साइकोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।